उत्तराखंड राज्य आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। प्रदेश भर में धूमधाम से राज्य स्थापना की 23वीं वर्षगांठ मनाई गई। राज्य सरकार ने इस साल पुलिस लाइन देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली, तो वहीं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद आंदोलनकारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। साथ ही उत्तराखंड को विकल्प रहित संकल्प के मूल उद्देश्य के साथ सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। बीते 23 सालों की बात करें तो राज्य ने विकास के कई कीर्तिमान हासिल किए हैं, कई आयाम भी देखे हैं। हालांकि अभी भी राज्य आंदोलनकारियों के सामने कई सपने हैं जो अधूरे हैं, जिसमें गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना, लोकायुक्त का गठन करना, मूल निवास, रोजगार, पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने समेत तमाम सपने अभी भी अधूरे हैं। तो वहीं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की एक मांग को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। दरअसल उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण पर विचार के लिए गठित प्रवर समिति ने आज अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा कर सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर राज्य ने बीते 23 सालों में क्या खोया है और क्या पाया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड राज्य गठन के 23 साल पूरे हो चुके हैं। बीते इन 23 सालों में उत्तराखंड ने कई उपलब्धियां अपने नाम पर हासिल की, देश के मानचित्र पर अपनी नई पहचान स्थापित की। लेकिन कुछ आम ऐसे भी रहे जो इन 23 साल के बाद भी अधूरे रहे। इनमें गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना, लोकायुक्त का गठन, मूल निवास, रोजगार, पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना समेत तमाम सपने अभी भी अधूरे हैं। वहीं प्रदेश भर में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर पुलिस लाइन देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली। वहीं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद आंदोलनकारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि राज्य सरकार शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। साथ ही उत्तराखंड को विकल्प रहित संकल्प के मूल उद्देश्य के साथ सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड के शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, सभी को मैं नमन करता हूँ और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। राज्य गठन को हो गए हैं और पिछले 7 सालों से राज्य में प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2017 के विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव हो, यहाँ मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, सभी ने डबल इंजन का जो वादा प्रदेश की जनता से किया, डबल इंजन के तमाम बेनिफिट गिना करके आपने यहाँ सरकारें तो बना ली, लेकिन वो डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पे नहीं उतरा। जो पहाड़ में आपने उद्योग चढ़ाने के सपने दिखाए, जो आपने पहाड़ के लोगों को जो है बेरोजगारों को रोजगार के सपने दिखाए, उसमें जो है आप बिल्कुल नाकाम रहे और बेरोजगार लगातार जो है रोजगार की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप उनको लाठी डंडों से पीटने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अलग पहाड़ी राज्य की मांग को लेकर उस समय इतना जुनून था कि महिलाएं, बुजुर्ग, यहाँ तक कि स्कूली बच्चों तक ने आंदोलन में भाग लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 9 नवंबर 2000 को एक अलग पहाड़ी राज्य बना। सन 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। वहीं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की एक मांग को पूरी करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है।
दरअसल उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण पर विचार के लिए गठित प्रवर समिति ने आज अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य आंदोलनकारी इस मांग को पूरा कर सकती है। देखिए, आप जानते हैं कि प्रवर समिति के नाते जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी मिली थी और आज उसकी रिपोर्ट 5 हमने इस बीच में बैठकें की है, उसके बाद माननीय अध्यक्षा जी को हमने सौंप दी है। मैं अपने तमाम मेंबर्स का, अधिकारियों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छा उसमें सहयोग दिया। आज मुझे जो समिति के हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है मुझे। आदरणीय मंत्री जी पहुंचे थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी, और उनके साथ मनोज चमोली जी और मुन्ना सिंह चौहान जी यहाँ पे थे, और उन्होंने मुझे वो समिति की रिपोर्ट सौंपी है और अब आगे जो भी कार्रवाई होगी उसको हम जल्द से जल्द करें। मैम, इसके लिए क्योंकि विशेष सत्र के बुलाया जा सकता है, तो उसको लेकर आप लोग किस तरीके डिसाइड करेंगे? जल्दी ये सब चीजें हो जाएंगी? देखिए, ये सरकार का निर्णय होगा कि वो कब बुलाना चाहते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसको जल्द से जल्द सत्र होगा और इसको हम पास करेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य ने अपने 23 साल पूरे कर लिए हैं। राज्य गठन के बीते 23 सालों की बात करें तो राज्य ने विकास के कई आयाम भी देखे। हालांकि अभी भी राज्य आंदोलनकारियों के कई सपने अधूरे हैं, जिसमें गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना, लोकायुक्त का गठन, मूल निवास, रोजगार, पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना समेत तमाम सपने अभी भी अधूरे हैं। देखना होगा राज्य आंदोलनकारियों के सपने कब तक साकार होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज ऐसे मुद्दे को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में अलग अलग प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में पीसी थपलियाल साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी की ओर से, और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में आशीष नौटियाल साहब जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। आगे और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनके भी साथ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत आज मैं थपलियाल साहब के साथ में करूंगी। थपलियाल साहब, आप डिबेट में बैठते हैं, वरिष्ठ हैं, और साथ ही आपने उत्तराखंड को बेहतर तरीके से समझा है। आज का दिन उत्तराखंड के लिए बहुत साल है। सवाल सीधा है कि 23 साल कितने बेमिसाल रहे? देखिए, जो 23 सालों में जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमें मतलब अब शर्म से आने लग गई है कि आलोचना 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 और फिर आलोचना, और कमियां इतनी हैं कि गिनाते गिनाते। लेकिन एक मूल सवाल जो है, जिसलिए उत्तराखंड का जो ये आंदोलन हुआ था, ये बेरोजगार लड़कों के आंदोलन से हुआ था, क्योंकि मंडल कमीशन यहाँ पे लागू किया जा रहा था और उसके विरोध में उठा हुआ आंदोलन पृथक राज्य में परिवर्तित हो गया आंदोलन में, और ये 94-95 में बड़े उससे लड़ा गया। उसके बाद 2000 में हमें ये राज्य मिल गया। लेकिन इस राज्य के जो मिलने का जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उसमें बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ किया है, और उस धोखे की भरपाई आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। ये लोग यहाँ पे ये तो बोलते हैं बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आज जब हम ये जा रहे थे तो मैंने सबसे पहले देखा कि गांधी पार्क में हमारे बेरोजगार लड़के, हमारे जो उपनल कर्मचारी, वो बैठे हुए थे। उत्तराखंड इस समय क्लास 3 और क्लास 4 केवल उपनल द्वारा संचालित किया जा रहा है। हमारे भाग्य में इन सरकारों ने उपनल दिया है जो 10,000 15,000 की नौकरियां करके गुजारा कर रहे हैं हर 11 महीने में, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं। और उसके बाद अगर हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे कोई रोजगार के साधन होंगे, तो आज हम घुटने टेक कर उससे रोजगार मांग रहे हैं जो व्यक्ति अपराधी, बैकडोर एंट्री वाला अपराधी, विधानसभा का अपराधी, वो अपराधी हमें हमारा भाग्य विधाता बनकर बोल रहा मैंने प्रबंध समिति में दे दिया, मैंने कर दिया, मैंने क्या। अबे तुमने क्या कर दिया? आज जो उत्तराखंड में हमें जो चाहिए था कि जो बैकडोर एंट्री से कर रहे उन अपराधियों को सत्ता से बाहर करना, लेकिन अब तो अपराधियों की सत्ता हो चुकी है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे अच्छे घराने के लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमें दुख होता है।
हमें दुख होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस राज्य में अभी एक नौटंकी 8 और 9 दिसंबर को होने जा रही है इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और इन्वेस्टमेंट के नाम पे पूरे पहाड़ का ऑक्शन होगा, क्योंकि वो उद्योग ला रहे हैं जो पहाड़ को आइलैंड बनाएंगे। वो उद्योग अभी पहाड़ बच्चों के लोगों को पता नहीं है। बोला मैं पोमो कंपनी के पास गया, रोजगार आएगा। मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया, रोजगार आएगा। अरे तुम जो कंपनियों का नाम ले रहे हो वो रोजगार देने वाली कंपनियां नहीं है। वो रोजगार देने वाली कंपनियां, फैक्ट्रियां वो थी जो नारायण दत्त तिवारी लाए थे। लेकिन आज कहें तो किसको कहें, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है वो सरकार दिल्ली के मठाधीशों द्वारा संचालित है। हमारे पूरे के पूरे जो मेन सेंटर आमदनी के होने थे, आज सरकार कर्ज के अंदर डूबी हुई है, कर्जा सरकार के बूते से बाहर है। आज एक कदम उठाना, हमारी अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। अकूत संपदाओं का मालिक उत्तराखंड का जनमानस आज चौराहे पे नंगा भूखा खड़ा हुआ है, और ये भ्रष्ट नेता अरबपति और खरब बेशुमार दौलत के मालिक बनकर हमारे आगे राजा बने हुए राजा। इसलिए हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन हमारी आत्माएं बद्रीनाथ केदारनाथ में हमेशा ये मांग करती रहती हैं कि ऐसे धूर्त राजनीति के झंडा बरदारों का नेस्ता नाबूद करना, क्योंकि ये लोग एक कदम भी हमारे हितैषी नहीं है। मैडम, ये हमारे हितैषी नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा। जी मैडम, हमारे जो आगे मैं और बताऊंगा। इस समय माननीय भाजपा की प्रवक्ता आ गई है। बिल्कुल सबसे जवाब लेते हैं, क्योंकि देखिए सब राजनीतिक जो दल हैं इनकी ओर से राजनीति के दौरान ये बड़ी बड़ी बातें भी की गई हैं जो उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए की गई थी, लेकिन ये असल में धरातल पर कितनी उतरी, और असल में जिन समस्याओं के चलते, जिन समस्याओं से निपटने के लिए, जिनसे पार पाने के लिए इस नए राज्य का गठन हुआ था, क्या वो समस्याएं अब लोगों के लिए खत्म हो सकी हैं, इसको भी लेकर हम बात करेंगे। सुनीता जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। सुनीता विद्यार्थी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में आशीष नौटियाल साहब बने हुए हैं। हेमा भंडारी जी भी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी की ओर से। आशीष जी के पास मैं उसके बाद आती हूँ, पहले सुनीता जी को सुन लेते हैं। आशीष जी इसके बाद आपके पास आएंगे, क्योंकि सत्ता में है, इनसे पहले जानना जरूरी है। सुनीता जी माफ कीजिएगा, उत्तराखंड का निर्माण इसीलिए हुआ था ताकि कुछ ऐसी जरूरतें थी जो पूरी हो सके, कुछ ऐसी समस्याएं थी जो खत्म हो सकें, लेकिन अभी भी जो मूल जरूरतें थी वो जस की तस बनी हुई हैं। क्या वजह है कि आखिर इन समस्याओं का कोई भी निराकरण नहीं हुआ, चाहे वो स्थायी राजधानी की बात हो या अन्य मुद्दे हो, आज भी जस की तस ही है। 23 साल हो गए, लेकिन कितने बेमिसाल रहे आपके हिसाब से? जी देखिए गरिमा जी, सर्वप्रथम में तो सभी जो भी आज हमारे साथ को पैनलिस्ट हैं और पूरे राज्य के जितने भी हमारे प्रदेशवासी हैं, सबको राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और जब हमारे परिवारों से राज्य आंदोलन के लिए घर से कफन बांधकर लोग निकलते थे, तो हम लोगों को देखिए याद है कि किस तरीके से जो एक जुनून होता था राज्य आंदोलनकारियों में, अपने पहाड़ को लेकर एक पीड़ा थी, क्योंकि लखनऊ में जब भी हर एक छोटे कार्य को लेकर लखनऊ रहना पड़ता था और हफ्ते लग जाते थे। और उसके बाद जो है इवन जो उत्तर प्रदेश के भी तत्कालीन जो सरकार थी, उसमें भी जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उनको भी हमारी उस पीड़ा का था आभास था। और इसीलिए हम लोगों ने जब भी अपनी तरफ से कोशिश की तो हमारा यही था कि भाई हमें एक पहाड़ी राज्य हमारा होना चाहिए, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कि हम लोगों को डेवलपमेंट से बहुत हम लोग दूर थे। तो ये सारी चीजें थी। और खैर जिन्होंने राज्य लिया, जिन लोगों ने, जिन आंदोलनकारियों ने, जिनकी बलबूते आज हम इस प्रदेश में खुशहाली से रह रहे हैं और आज हमें हमारे द्वार पे सारी फैसिलिटीज हैं, सबसे पहले तो मैं उन सभी को नमन करती हूँ, सभी वीरांगनाओं को, सभी हमारे जितने भी बुजुर्ग रहे हैं और जिन्होंने राज्य दिलाने में अपना एक एक क्षण दिया है। और दूसरा ये है कि देखिए उनके सपनों के उत्तराखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से अपने प्राण प्रण से जुटी हुई है। हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो मूलभूत हमारी सुविधाएं हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और 23 वर्ष देखिए हो गए हैं, और एक उत्तराखंड प्रदेश जो है जिस स्वरूप में आज है,
बहुत सारी प्रगति हुई है। ऐसा कहना बिल्कुल अन्याय होगा कि हम लोगों ने जो है कुछ नहीं प्राप्त किया, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हुई भी हैं। आज गांव-गांव में जाके आप देखिए कि रोड पहुंच रही है, कनेक्टिविटी है। कई जगह पे कनेक्टिविटी जिस तरीके से होनी चाहिए, हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें या मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें या बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशंस की ठीक और है। भी बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक जगह, प्रत्येक गाँव में हम पहुँचे। और जो एक माइग्रेशन का, क्योंकि देखिए लगातार जो है उत्तराखंड में, क्योंकि इतनी बहुतायत मात्रा में हर वर्ग से इंसान ये व्यक्ति आगे आता है, चाहे वो फौज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की डिपार्टमेंट हो, हर जगह आप देखेंगे कि उत्तराखंड का व्यक्ति नंबर 1 पे है। तो ये एक जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, मैं इसको ये ज्यादा कहूंगी, पलायन से ज्यादा ब्रेन ड्रेन जो हुआ है वो अच्छे के लिए भी हुआ है। कई बार पॉजिटिव चीजें रहती हैं, कई बार नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि पीछे कोई है नहीं, जमीनें खाली हो गई। तो उसमें जो वजहें हैं, जो उत्तराखंड प्रदेश की जो मूलभूत चीजें थी, जिसमें हमने सबसे पहले भू कानून की बात की थी, हमने मूल निवास की बात की थी, हम लोगों ने एक पहाड़ को जो प्राथमिकताएं देते हुए यहाँ पे व्यवस्थाएं लाने की जो बात की थी, हमारी सरकार, देखिए बाकी सरकारों के भी आंकड़े आपके पास हैं और भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े भी आपके पास हैं। हमने हर दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इसको भी कराने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम लोगों के पास, देखिए पहाड़ों में जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, अभी 4 धाम यात्रा में आपने देखा कि जो हमारा नहीं, प्रोजेक्ट देखिए सुनीता जी, कुछ मैंने कहा था, मेरे साथ आपने ठीक कहा कि बहुत सारी चीजों, बहुत सारे क्षेत्रों में डेवलपमेंट हुआ है। मैं मान रही हूं कि ऑल वेदर रोड से आपने कनेक्टिविटी को बेहतर करने की बात कही, लेकिन प्राथमिकताएं क्या थी, क्या वो दूर हुई? क्योंकि गैरसैंड का मुद्दा आज तक हल नहीं हुआ। क्या ये प्राथमिकता में आपकी या कांग्रेस की ओर से गिना नहीं जाता, जबकि इसके लिए तो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं लोग? मूल निवास की बात हो, परिसंपत्तियों की बात हो, ये मुद्दे थे जिनसे शुरुआती उत्तराखंड की हुई। क्या इनका कोई समाधान हुआ? मैं इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि चाहे कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हो या बीजेपी के कार्यकाल के दौरान काम नहीं हुआ, आपने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, लेकिन जो सबसे पहले होना चाहिए था, क्या उनका कोई आज तक हल निकला है? क्या मूल निवास की समस्या का कोई हल निकला है? बताइए आप। नहीं हुआ ना। खैर, आपके पास लौटेंगे मैम, आपके पास लौटेंगे, और भी लोग हैं। आशीष जी के पास जाते हैं। आशीष जी, आपको भी मौका दिया उत्तराखंड में, आप और बीजेपी, यानी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अभी तक सत्ता नहीं मिली किसी को, और खूब मौके मिले, ऐसा नहीं है एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, यही होता आया था। इस बार के अगर छोड़ दें तो, लेकिन हल किसी से नहीं निकला। गैरसैंड की बात अभी सत्ता में बीजेपी है, कांग्रेस खूब करती है, वो कहती है कि ये मुद्दा क्यों नहीं हल हुआ। परिसंपत्तियों को लेकर भी सरकार को कांग्रेस अब घेरती है, लेकिन जब सरकार कांग्रेस की थी उस कार्यकाल में आपने काम क्यों नहीं किया सर? देखिए मैडम, कांग्रेस ने काम नहीं किया ये बात नहीं बोल सकते हैं सर, लेकिन काम वही माना, मतलब माफी अगर विधानसभा बनाई मैडम तो हमने तो बनाई, किसने बनाई? अगर सिडकुल बनाया तो हमने तो बनाया, आईटी पार्क बनाया हमने ही बनाया। इनके लिए 10% हमारे जो वो है आंदोलनकारी, उनके लिए आरक्षण की अगर बात करी तो हमने ही करी और उसको कराया भी, कोशिश भी करी। पर जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उसने लटकाना शुरू कर दिया। आज 7.5 साल हो गए, आज तक नहीं दे पाए। जबकि मैडम आप ये देखिए कितनी बदतमीजी है। हम जो हमारे मंत्री हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग मंत्री बनते हैं, सीएम बनते हैं, उन्होंने किस तरह, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हमारे आंदोलनकारियों को किस तरह फटकार लगाई अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, ये सबने देखा। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का क्या यही सम्मान है? आप यही सम्मान करना चाहते हैं? इसी तरह सम्मान कर सकते हैं? आपने पूरे भरी अपने ऑफिस में सबका बेइज्जती जो करने का काम किया मैडम, वो सबने देखा है। तो मैडम आज अगर आप ये नहीं पूछते कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने निश्चित बनाया। आपने क्या करा? आपने शीतकालीन राजधानी बनाकर रख दी। क्यों नहीं बना पाया आप अस्थायी राजधानी? हमने जो आपको विधानसभा भी दे दी, अब आप बात करते हैं कि उत्तराखंड के अंदर एक और विधानसभा बनाएंगे। मैडम इतना पैसा कहाँ है उत्तराखंड के पास, बताएं मैडम। आज हमारा टॉपिक है हमने क्या खोया और क्या पाया। तो हमने मैडम निश्चित यही खोया है कि हमने अपने बच्चों को उत्तराखंड के अंदर से खोया है। उन्होंने पलायन करके बाहर नौकरी के लिए गए, हमने ये खोया है। हमने अपनी भाषा और संस्कृति को खोया है मैडम। कल तक अगर आप देखते हैं हमारे देहरादून जैसी जगहों में पहाड़ों से जब लोग आते थे, पहाड़ी वेशभूषा पहना करते थे। आज सब वेस्टर्न कल्चर हो गया उत्तराखंड के अंदर, देहरादून के अंदर। पता ही नहीं लगता कि हमारे पहाड़ के लोग कौन है, हम ये बता नहीं सकते हमारे पहाड़ के लोग हैं। हमने अपनी भाषा को भी खोया है, अपनी कल्चर को भी खोया है। हमने पहाड़ों के अंदर अपने खेत खलियान खोए हैं मैडम, अपनी हरियाली को खोया है। पहाड़ों के अंदर हरे भरे जो हमारे पहाड़ थे, आज वो हरे भरे नहीं रहे मैडम। आज उनमें कहीं तो ऐसा झीड़ झाग गए
कि उनकी हालत ऐसी है कि वहां जंगली जानवरों को छोड़ दिया गया है जबरदस्ती, कि जो लोग हैं वो भी यहाँ से पलायन कर जाए, उनको भी रहने लायक हम व्यवस्था नहीं बना पाए। स्कूल कॉलेज हम गांव तक ले जा नहीं पाए, हम शहर के स्कूलों तक को नहीं बना पाए। पहाड़ की सुंदरता हमने ऑल वेदर नाम के नाम पर तोड़ तोड़ के पहाड़ की सुंदरताओं को खत्म कर दिया, लेकिन आज तक हम ऑल वेदर रोड नहीं बना पाए। जिस ऑल वेदर रोड का मतलब सिर्फ यह होना चाहिए था कि जिसमें 12 महीने सफर किया जाए, वो ऑल वेदर नहीं है। कुछ कुछ महीनों की भी रोड नहीं रह गई, गर्मियों तक में वहां पे स्थितियां खराब रहती हैं। तो बताएं मैडम, हमने करा क्या, हमने पाया क्या मैडम? हमने उत्तराखंड के अंदर भू माफियाओं को पाया। उत्तराखंड के अंदर भू माफिया, बड़े बड़े भू माफिया आए, हमने उनको पाया है। उत्तराखंड के अंदर हमने खनन माफियाओं को पाया है। उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखें मैडम किस तरह खनन हो रहा है और किस तरह पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, हमने इनको पाया है उत्तराखंड के अंदर। हमने उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी को पाया है मैडम। उत्तराखंड के अंदर हमने बेरोजगार होते लोगों को देखा है, लोगों महिलाओं पर अत्याचार होते देखा है हमने उत्तराखंड के अंदर, हमने ये पाया है मैडम। अपनी भूमि को हमने अपने हाथ से जाते हुए देखा है मैडम। हमने अगर पाया है तो सीएमओ को पाया है, सीएमओ की लाइन पाई है। 5 साल में 2-2 सीएम बदलते हुए हमने देखे हैं और सीएम की एक लंबी चौड़ी वीआईपी की लिस्ट हमने पाई है मैडम। आज उत्तराखंड ने क्या पाया? उत्तराखंड ने कर्ज पाया है, 1,25,000 करोड़ के कर्ज के नीचे दबा के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये कर्ज हमने पाया है। उत्तराखंड को क्या मिला मैडम? क्या इसी सपने की वजह से उत्तराखंड राज्य मांगा था? आंदोलनकारियों ने मैडम अपने घर से, महिलाओं ने निकल के किस तरह अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बनाया होगा, पर वो आंदोलन में गई, इसलिए गई कि उत्तराखंड राज्य मिलेगा, हमारे बच्चे खुशहाल होंगे, हमारे राज्य खुशहाल होगा, हमारी बोली भाषा डेवलप होगी, हम लोग सही रहेंगे। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि नुकसान ज्यादा हुआ उत्तराखंड का, जिन वादों के साथ उत्तराखंड का गठन किया गया वो पूरे नहीं किए गए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हेमा भंडारी जी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की ओर से जुड़ी हुई हैं। हेमा जी, राजनीतिक जमीन तलाश रही है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में। आपको क्या लगता है उत्तराखंड में क्या राजनीति से पहले उत्तराखंड के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वही उत्तराखंड की मूल समस्याओं को हटाने के लिए किया गया था, ताकि उत्तराखंड के लोगों को उन समस्याओं का सामना न करना पड़े। क्या दोनों ही दलों की ओर से ऐसा कुछ किया गया है? क्या खोया क्या पाया का जवाब एक दूसरों ने तो दे दिया, बीजेपी कांग्रेस के पास खूब है ये जवाब, इस पर हम थपलाल साहब से जानेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की क्या राय है कि 23 साल कैसे रहे उत्तराखंड के लिए? गरिमा जी, सभी को 23 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। उस राज्य की जिस राज्य में अंकिता, किरण नेगी, पता नहीं कितनी बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए, बलात्कार हुए और उनको न्याय नहीं मिल पाया, ऐसे उत्तराखंड राज्य की शुभकामनाएं। जिस राज्य में युवा बेरोजगार युवाओं के ऊपर लाठी बरसाई जाए, उत्तराखंड राज्य की बहुत उत्तराखंड राज्य की भी शुभकामनाएं। जहां खनन माफिया पल रहे हों, जहां भू माफिया पल रहे हों, जहां बाहर से लगातार पलायन हो रहा हो, ऐसे उत्तराखंड राज्य की शुभकामनाएं। हमने 23 वर्ष पहले मदद किस लिए दी थी? जब यूपी में उत्तराखंड था तो हमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा था, अच्छी सड़कें नहीं मिल पा रही थी। उसके लिए ये आसानी से नहीं मिला। एक उत्तराखंड राज्य ही ऐसा है गरिमा जी जो आसानी से नहीं मिला, जिसके लिए शहादत देनी पड़ी। और रामपुर तिराहा कांड जिसमें कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है, आज क्या उनके सपनों को पूरा होता हम देख रहे हैं? क्या वो सपनों का उत्तराखंड हम देख रहे हैं कि आज सपनों का उत्तराखंड है? उस उत्तराखंड की उन्होंने कल्पना करी थी, जो उन्होंने अपनी शहादत दी थी, आज कहाँ है? उत्तराखंड राज्य मिलता है, बाहर से लोग आते हैं, उस पर अपना कब्जा जमाते हैं, उस पर राज करते हैं और उत्तराखंड के लोग लगातार पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। उत्तराखंड राज्य मिलने के बाद भी उत्तराखंड से लगातार हो रहा पलायन इस बात का गवाह है कि 23 वर्षों में क्या विकास हुआ होगा, क्या इन्होंने उत्तराखंड वासियों को दिया होगा। बाहर से लोगों ने आके यहाँ पर भू माफियाओं ने अपना कब्जा कर लिया, खनन माफियाओं ने अपना कब्जा कर लिया, लगातार विकास के नाम पर खोखले होते हुए पहाड़, लगातार हरियाली को लूटते हुए, लगातार पहाड़ों में जो आज स्थिति बनी हुई है, केदारनाथ आपदा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए, सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए, सिर्फ लगातार खोखले वादे करने के लिए आज सरकारें अपने मंत्रियों के थ्रू, अपने उसके थ्रू सिर्फ खोखले वादे करते हैं। आज कहाँ उत्तराखंड? कई तो ऐसे हैं मैडम, कई आंदोलनकारी आज ऐसे हैं। एक आंदोलनकारी को मैं जानती हूँ जिनकी लाठी पड़ने पर उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और आज वो अपने परिवार के
मतलब अपने परिवार पर निर्भर हैं, क्या सरकार ने उनको सुविधा दी, क्या सुविधाएं दी हैं उन आंदोलन, कौन पूछ ठीक रहा है, यानी आंदोलनकारियों को के लिए जिन्होंने- भी कुछ नहीं किया गया। और इन 23 सालों में उत्तराखंड ने क्या खोया है और क्या पाया है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ में मेहमान भी बने हुए हैं। प्रमिला रावत जी भी अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि खुद राज्य आंदोलनकारी हैं, उनको भी जोड़ेंगे। और बहुत स्वागत आपका प्रमिला जी। देखिए, प्रमिला जी के पास सबसे पहले जाते हैं। प्रमिला जी, 23 साल पूरे हो चुके हैं। एक तरफ उत्तराखंड के लिए खुशी का दिन है, लेकिन दूसरी ओर एक सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इन 23 सालों में क्या कुछ मिला है उत्तराखंड को? कितना आंदोलनकारियों का जो संघर्ष रहा है उत्तराखंड के लिए वो सफल हो सका है? जो लड़ाई लड़ी गई है, क्या वो पूरी हुई है? क्या उन आंदोलनकारियों को न्याय मिल सका है जिन्होंने उत्तराखंड के गठन के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी? कईयों ने अपनी जान तक दी। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और आज 22 वर्ष होने पर 23वें वर्ष में आज हमारा प्रदेश प्रवेश किया है। सबके उपलक्ष्य में आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, हम लोगों ने क्या खोया और क्या पाया, पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। आज यहाँ भाजपा और कांग्रेस के लोग भी बैठे हैं, लेकिन मैं बड़ी दबंगी से अपनी बात रखती हूँ। और निश्चित तौर पे हम लोग एक राज्य आंदोलनकारी है। मैं आज की बात बताती हूँ आपको। आज हम एक ज्ञापन लेके माननीय मुख्यमंत्री के पास सुबह 7 बजे पहुंच गए थे, और किस तरह से हमारी मातृ शक्ति को तितर बितर कर दिया गया था। मतलब जिन महिलाओं के दम पे आज आप विधायक, मंत्री और सीएम बने हैं, उन्हीं को मिलने के लिए आपका समय नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा है। हम लोगों ने यहाँ पे जितने वहाँ पे सक्षम अधिकारी थे, हमने उन लोगों को कहा कि आप लोग ऐसे तितर बितर मत करिए। हम ये चाह रहे कि माननीय मुख्यमंत्री आ रखें। सिर्फ मेन मुद्दा ये था, जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं जो चिन्हीकरण को लेकर रह गई है, जिनका चिन्हीकरण नहीं किया। वैसे तो यहाँ पे मुद्दे ही मुद्दे इस प्रदेश के अंदर, मैं समझती हूँ ये तो एक आंदोलनकारी प्रदेश बन गया है। हर चीज यहाँ पे हाईकोर्ट में पहुंच जाती है, हर चीजों में यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो जाता है। और किस तरह से वहाँ पे उन्होंने एक मुन्नी खंडूरी जी, आपने नाम सुना होगा, बहुत थपलियाल जी भी जानते हैं उनको अच्छे से। इतनी अग्रिम पंक्ति में वो चलती थी, सुशीला बलूनी जी के साथ वो चलती थी। आज किस तरह से उनको नीचे गिराया गया था। उन्होंने कहीं पत्रकारों मीडिया में अपना बयान दिया है, हालांकि उनको रोका गया था। हम ये कहना चाहते कि क्या अगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध करते तो क्या हम कर नहीं सकते थे? कितनी हिम्मत नहीं थी हमें रोकने की। लेकिन हम लोग बड़े पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, और स्थापना दिवस में हम लोगों ने खुद तय किया था। कल हम लोगों ने सचिवालय खुश किया था, तो हम इन सभी महिलाओं ने तय किया था कि हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपना ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को सौंपेंगे, लेकिन नहीं दे पाए हम अपना ज्ञापन। और देखिए, हमने क्या खोया इस प्रदेश में। अभी कुछ बहनें बता रही थी, अंकिता हत्याकांड हुआ तो किसी भाजपा, किसी कांग्रेस, किसी यूपीडी की, किसी भी वो राजनीतिक दल की बेटी थी ये नहीं थी। सवाल ये नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए था कि वो भारत की बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी। सब लोगों को अगर उसमें लोग खुलकर उसमें आते, उस मुहिम में लोग जुड़ते, शायद आज उस बेटी को न्याय मिल रहा होता। आज भी श्रीकोट में उसकी माँ दर दर की भटक रही, दर दर की ठोकरें खा रही, लेकिन क्या मिला उनको? किरण नेगी चलो दिल्ली में हुई, लेकिन उत्तराखंड में तो अंशु नौटियाल बेटी का मर्डर हुआ था 2009 में। बहुत सारी बेटियां हमारे आज इस उत्तराखंड में बलि के चढ़ी है। क्या किसी को अभी तक न्याय मिला? नहीं मिल पाया न्याय। तो हम इन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जब कभी ऐसी घटनाएं घटती तो सब लोगों को राजनीति से हटकर इसमें आ जाना चाहिए। दूसरी बात, आप बताइए बेरोजगार संगठन, आप बताइए थपलियाल जी को पता है, अभी कुछ दिन पहले हम गए थे एकता बिहार में, हमारे बेरोजगार संगठन के लोग आज भी वहां पे बैठे हुए धरना प्रदर्शन में। आज उनका 304 की 5वां दिन है। बताइए आप पहाड़ों में चले जाइए, आप बाघ दिन दहाड़े हमारे बच्चों को खा दे रहा है। आज सड़कें अब गई, जब पूरा गांव को गांव खाली हो गया। आज हमारा शिक्षा विषय जो है 3,500 स्कूल बंद कर दिए गया आज सरकार ने। बताइए जरा, कुछ नहीं मिला मैडम, हमने सब कुछ खो दिया इस प्रदेश के अंदर। हम तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर अभी भी इस प्रदेश का भला चाहते हैं तो आगे आइए और उत्तराखंड क्रांति दल के हाथ मजबूत करिए। जब तक उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आएगी तब तक मैं समझती हूँ इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता है। मैडम, स्पष्ट कह दिया है मैंने। दोनों पार्टियों को पूरे प्रदेश ने देख लिया है। 10 साल भाजपा, 10 यानी साल आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्रीय दल की जो पार्टी है वो आए अस्तित्व में, तब जाकर उत्तराखंड का भला हो सकता है। थपलियाल साहब के पास जाऊंगी। थपलियाल साहब, प्रमिला जी कह रही भाई यूकेडी ही प्रदेश का भला कर सकती है, ये तो एक सवाल हो गया। लेकिन एक सवाल ये भी है कि देखिए, हमने एक सवाल किया क्या खोया क्या पाया। इस सवाल के लिए क्या खोया क्या पाया में दोनों ने ही, कांग्रेस और बीजेपी ने जवाब दिया, क्योंकि अपने कार्यकाल में क्या पाया और दूसरे के कार्यकाल में क्या खोया, इसके जवाब हैं इन दोनों के पास में। लेकिन असल में क्या हुआ है? और अब तो आंदोलनकारी भी मान रहे हैं कि भाई यूकेडी ही कुछ कर सकती है, लेकिन आम जनता इस बात पर विश्वास क्यों नहीं जता रही, जबकि यही वो पार्टी है जो उस क्षेत्र की पार्टी है?
वो तो है, लेकिन हम बहुत पीछे जा चुके हैं, क्योंकि जनता ने सबसे पहले चुनाव में हमें 4 सीटें देकर गौरवान्वित किया था, और उसमें भी हम तीसरे नंबर में नहीं थे। उत्तराखंड की जनता ने 8 सीटें बीएसपी को दी थी, उस समय भी हम चौथे नंबर पे थे। लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे हम शून्य पे आ गए हैं, और हमें आत्ममंथन करने के साथ साथ इस बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, ये इतने धनवान बन चुके हैं कि इन्होंने एक एक विधानसभा 5-5 करोड़ की कर दी। तो हम करोड़पति कहां से लाए मैडम? हम तो गरीब आदमी है पहाड़ के, हम इन रावणों से कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, आप बताइए मैडम। अब असंभव हो गया है। अब मैं केवल जो मैडम हमारी सुनीता बौड़ाई जैसे लोग हैं, इनसे केवल ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं, और हम यशस्वी प्रधानमंत्री में अगर वो यहाँ के सचमुच हितैषी हैं, वो उनको मैं बोल सकता हूं कि भाई इस मुख्यमंत्री को जरा 2-3 महीने के लिए हिमाचल भेजो, जिससे वो सीख सके कि हिमाचल का पर्वतीय विकास किस तरह से हुआ है। लेकिन थपलियाल साहब, समस्या क्या आपको इस मुख्यमंत्री से है या इस सरकार से है? मैडम, प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बौने नेता हमें दे दिए हैं। ये वैसे तो उत्तराखंड को इंटेलेक्चुअल की नर्सरी कहा जाता है। इस पहाड़ ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दिया, सीडीएस दिया, और कितने लोग हैं आज इस पहाड़ के जो पीएमओ में प्रधानमंत्री के लिए काम कर रहे हैं, पीएमओ में रात दिन काम कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक नेता जो इन पार्टियों ने हमें दिए, वो ऐसे बच्चे दे दिए। लोग कहते हैं कि अपमानित वर्ड मत यूज कर हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे ये इन लोगों का गैंग बन चुका है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगेन मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस राज्य को एक विजनरी नेता की जरूरत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रामदेव को वो पनपते देखा, पतंजलि को। अगर जो रामदेव कर रहा है वही उत्तराखंड की सरकार करती, तो बौड़ाई मैडम अपनी आत्मा में झांक कर मानेगी मेरी इस बात को कि अगर वही चीज उत्तराखंड की लायक योग्य नेतृत्व करता, तो हमारे हजारों हजार युवा रोजगार परक होते। और मेरे राज्य का नेतृत्व किसी भी तरह से अपने संवैधानिक अधिकार टिहरी डैम को लेता, तो निश्चित रूप से हजारों युवाओं को रोजगार मिलता। हमारा टिहरी डैम एक ऐसा एसेट है, बार बार मैं बोलता हूं। हम लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कौन सुनता है हमारी सुप्रीम कोर्ट में? लेकिन ये जो लंदन जा रहा है मुख्यमंत्री, ये वहां जाता सुप्रीम कोर्ट में अपने टिहरी डैम को मांगने के लिए, तो निश्चित रूप से हम धनवान बनते। हजारों जो रुपए का बेनिफिट जो उत्तर प्रदेश को हो रहा है, वो हमें होता। आज जो आधा भारत को मछली सप्लाई करने की क्षमता रखता है टिहरी डैम, वो आज हमारे हाथ में नहीं है। आप ये देखिए कि कौन वो मछली खा रहा है। ये सुनीता मैडम को जरूर जानना चाहिए, पता करना चाहिए कि मछलियां कहां जा रही हैं। मैं देख रहा हूं डोगरी चाटी पुल से ये मछलियां कहां जा रही हैं। इसीलिए मैं इतना पागल हो चुका हूं कि मैं इनको किसी को भी नेता मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये मेरे राज्य के सबसे बड़े डाकू हैं जो इस राज्य को संचालित कर रहे हैं। डाकू है मैडम, किस तरह से ये खनन को चोरी कर रहे हैं मैं देख रहा हूं। अब मैं वो बद्रीनाथ देख रहा है या फिर मैं देख रहा हूं? सरकार चोर है, देखिए आप। ठीक है, जवाब लेते थपलियाल साहब सरकार के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सुनीता जी हैं, इनसे जवाब लेते हैं। सुनीता जी, राज्य आंदोलनकारी हैं प्रमिला रावत जी, उन्होंने भी इस बात को यहाँ पर स्वीकारा है कि भाई यूकेडी ही भला कर सकती है। ऐसा क्यों है? क्यों आखिर आपके कार्यकाल पर, आपके कामों पर जनता आंदोलनकारी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? जी देखिए गरिमा जी, प्रमिला रावत जी हैं, हमारे थपलियाल जी हैं, और हम सब भी कहीं ना कहीं हम सब लोग जो हैं सभी राज्य आंदोलनकारियों परिवारों से हैं, और सभी की रिश्तेदारी भी है, क्योंकि हर तीसरा परिवार जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो मसला है या जो पीड़ा है, देखिए अपने अपने नजरिए से हर व्यक्ति देखता है, लेकिन हमारी सरकार जैसे ही उत्तराखंड बना था, आप सबको मालूम है कि हमें कितनी टाइम का मौका मिला।
एनडी तिवारी जी ने पूरे 5 साल शुरू में राज किया और उस दौरान जो है जैसे उन्होंने टेक्नोलॉजिकल जो चीजें थी, नोएडा के बाद उन्होंने सिडकुल उत्तराखंड प्रदेश को दिया, तो वैसे ही यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं थी सबसे पहले सरकार को उसमें काम करना चाहिए था। यूकेडी की तो मैं कहूंगी कि देखिए कर्जदार है यूकेडी का हर व्यक्ति, लेकिन यूकेडी का ये जो आज देखिए प्रमीला रावत जी, थपलियाल जी, बहुत कम लोग हैं जो यूकेडी से जुड़े हुए हैं आज तक भी। इनके जो जनप्रतिनिधि बनकर आगे आए, हमने एरी सिंह को भी देखा, हमने और जो इनके 4 विधायक जो इन्होंने बात करी थी, हमने तमाम लोगों को देखा कैसे वो उन्होंने गोद में खेलने का काम किया और कितना भ्रष्टाचार किया वो मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, क्योंकि आज का दिन जो है वो ऐसी बातों के लिए मैं नहीं चाहूंगी कि किसी को वो लगे, लेकिन प्रमीला रावत जी की क्योंकि हम बहुत टाइम से उनको जानते हैं और एडवोकेट भी हैं, भाई साहब भी मिलिट्री बैकग्राउंड के हैं, हमें बुरा नहीं लगता। आप कमियां निकालिए, आप स्वतंत्र हैं सरकार की निंदा करने के लिए, बुराई करने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता। हमें उससे सीख ये मिलती है कि हम लोग अगर कहीं पे अपना कार्य आपके अनुरूप नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हम आपके सुझावों पर, आपकी तरफ से जो हमें सीख मिलती है या सबक मिलता है, या जो सरकार के आप हमेशा जो चौकन्ना करने के कार्य करते हैं, हम उससे सीखते हैं। हमें कोई इस प्रकार का कोई घमंड नहीं है कि कोई गलत काम होता है तो नहीं जी भारतीय जनता पार्टी उसमें खुश हो रही है, कोई भी व्यक्ति नहीं होता। चाहे मैं कहूँ कांग्रेस भी यहाँ पे बैठी है, इतना बुरा इंसान कोई भी हमारे उत्तराखंड में नहीं है, सबको दर्द है, लेकिन काम करने का जो तरीका है वो भले मैं कहूंगी कि डिफरेंट है। कांग्रेस ने अलग तरीके से सोचा, कांग्रेस में किस तरह के लोग आगे आए, कैसे उनके ऊपर जो रिमोट कंट्रोल दिल्ली से रहा, आज वो ये बातें कर रहे हैं। उनको आज देखिए अंकिता भंडारी की जहां तक बात है, मैंने पहले दिन से मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग जो है सबसे पहले यूकेडी आगे आई और उन्होंने मैंने दूसरी बार, क्योंकि रामपुर तिराया देखिए हमारी माताओं और दादियों ने देखा, नानियों ने देखा, हमने वो मंजर बहनों का नहीं देखा था जिस मंजर में बहनें आती थी। हमने यूकेडी की झलक जो है ऋषिकेश में देखी जब अंकिता बहन का वो कांड हुआ। तो ये चीजें देखिए हमारे दिल को छलनी करती हैं और हम सब चाहते हैं उस बच्ची को न्याय मिले, और कोर्ट में लगातार हम उसके पेरेंट्स के साथ में खड़े हैं, लगातार हर जगह पे हम उनके साथ हैं, और प्रत्येक व्यक्ति जो दिल से यहाँ की बच्चियों की रिस्पेक्ट करता है, जो दूसरे की बेटी को खुद की बेटी समझता है, वो हर व्यक्ति को उस चीज का है कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, तमाम बच्चियों को मिलना चाहिए जिनके साथ भी ऐसे जघन्य अपराध होते हैं। छोटे छोटे बच्चे, आज आप देखिए मैंने तो अभी एक बिल्ली तक का किस्सा सुना, तो ऐसी जो मानसिकता हो रही है देखिए इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात है, सरकारें अपने काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, आप पिछले 23 साल का अगर सफर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने मुकाम हासिल किया है। ऑल वेदर रोड से आज आप बताइए कि सुनीता जी आपने अपनी उपलब्धियां गिना ली, आपने अपनी उपलब्धियां गिना ली। हमने पहले भी कह दिया था कि चाहे आप कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, ऐसा नहीं कहना आपने काम नहीं किया, लेकिन वो काम पहले करिए ना जिसकी पहले जरूरत है। नहीं लगता भाई, आप बता दीजिए कि आपको मौका नहीं मिला। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास समय कम था, क्योंकि गैरसैंण को लेकर, ये मूल निवास को लेकर हमेशा सरकारें ये कहती आई थी कि भाई हमारे पास समय कम होता था। आप तो रिकॉर्ड तोड़ के डबल टेन्योर में आ गई, अब क्या दिक्कत है? आपके ही और केंद्र से भी आपको मदद है, डबल इंजन की आपकी सरकार है, फिर ये मूल समस्याएं क्यों नहीं जा रही? देखिए ऐसा है, हमारी सरकार ने अभी 10% की हमारे नौटियाल भाई साहब बात कर रहे थे, सब लोगों को डॉक्यूमेंटेड है हर चीज की कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने समय में आरक्षण देने के लिए क्या किया, क्यों आपत्तियां लग जाती थी, क्यों इन्होंने शुरुआत करनी, इनिशिएटिव लेकिन कभी भी किसी कार्य को संपूर्ण नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक मेजर डिफरेंस है कि हमने तमाम वो कार्य करने की पूरी जोर लगाया, वो संपूर्णता को कार्य पहुंचे। आज लेकिन पहुंचे नहीं ना, बात तो यही है। ठीक है, आप कोशिश कर रही होंगे, लेकिन कोई ऐसा फैसला हुआ नहीं ना, कोई भी ऐसा फैसला नहीं हुआ जो एक लंबे वक्त से अटका रहा। 7.5 साल हो गए आपको।
देखिए आज जो मोहर लगी है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ही लगाई है, और अभी तो हमारी पूरी ड्राफ्टिंग भी तैयार है। ये आप सब मोहर लोग लगा के जानते संभाल हैं दो इसको, कि हम आपको उसका लोगों नहीं ने है करना। भारतीय जनता पार्टी ने कितना कार्य किया। देखिए ये तो बताने वाली बात ही नहीं है नौटियाल जी, इसमें मैं और आप यहाँ पे तू मैं 7 करें साल तो हो ये गए मैडम, 7 अच्छा साल हो नहीं है। गए। 5 साल तो आपको भी दिए थे, 7.5 साल आपको गया, आपने हर चीज में राजभवन से उस कागज को आपत्तियां दबाने का लगाई। काम किया। खंडूड़ी जी के टाइम पे बिल्कुल, कितने बड़े बिल्कुल बड़े आपने उसे ऐतिहासिक दबाने का निर्णय काम हुए। किया ठीक है, मैडम। ठीक है, और ठीक अभी है, आप ठीक है, अंकिता सुनीता हत्याकांड की बात कर रहे सुनीता थे। जी, ठीक है, ठीक है, सेम सवाल मेरा कांग्रेस से भी है। ऐसा नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, मैं तो कहूंगी कि सबसे ज्यादा वक्त बीजेपी को मिला, क्योंकि बीजेपी पर तो इस बार रिकॉर्ड तोड़कर दोबारा से सत्ता में आने का मौका है। तो अब आपके तो सालों के हिसाब से भी देखें तो ज्यादा है, लेकिन काम कितने हुए नए, ये बड़ी बात है। और खासतौर पर उस वक्त में जब डबल इंजन की सरकार की बात आप करते हो तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको हर तरह की हर संभव मदद भी मिल रही है। तो ऐसे में उम्मीदें जनता को आपसे हैं, और ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती आपके भाई 5 साल तो आप भी थे, आपने क्या किया। अरे उन्होंने नहीं किया, इसीलिए तो जनता आपको लेकर आई सुनीता जी, और दोबारा से लेकर आई। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ना होगा अब। देखिए गरिमा जी, 10% आरक्षण की बात नौटियाल जी ने बीच में मुझे बोलते हुए टोका, इसलिए मैंने उनको जवाब दिया कि आपके पास जब शुरुआत में टाइम मिला था, हाँ। ये शुरुआती आप कपियाल जी से पूछ लीजिए, तो वो तो आपको बहुत ही बड़ी मिल गया था विद्वान मैडम 2 साल का है। ठीक है, ठीक है आशीष, आ रही हूँ, बस बीच में नहीं मसले हैं, आती ये हूँ। स्टार्टिंग में होनी चाहिए थी, या 23 साल बाद आपको इंतजार करना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। अरे भाई, जब शुरुआत में जब आपने सिडकुल की, आप इतना ढोल पीटते हैं, सिडकुल में जब भी नया प्रदेश बनता है हर जगह वहां पे औद्योगिक क्रांतियां आती हैं। हमारे टाइम में डिजिटल क्रांति आई, हमने उसका, आज सोशल इंजीनियरिंग आई, हमने उसका पूरा लाभ दिया जनता को। लेकिन मसला ये है कि हमारी विजनरी सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है और हर कार्य करके देगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हर कार्यों में वो कार्य क्यों नहीं है जिनके लिए लड़ाई लड़ी गई थी भाई? सवाल ये है, हम ये नहीं कह रहे हैं आपने कोई कार्य नहीं किया। ठीक है, अब लौटेंगे आपके पास संगीता जी, हमारे पास में आशीष जी जुड़े, माफ कीजिएगा सुनीता जी आपके पास आएंगे। आशीष जी हमारे साथ में। आशीष जी देखिए, सेम सवाल आपसे भी है। ऐसा नहीं है कि जनता ने आपको मौके नहीं दिए, खूब मौका था, खूब वक्त था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। भवन बना देने से कुछ नहीं हो जाता, ये बात आप भी जानते हैं। चीजें अगर एग्जीक्यूट नहीं होंगी आपके प्लान के मुताबिक तो फिर वो उस कार्य को पूरा होना नहीं माना जाएगा। निश्चित मैडम, मैं भी जब भी सब पैनलिस्ट बैठे हैं, सबने शुभकामनाएं दी हैं आज हमारे इसकी उत्तराखंड स्थापना दिवस की, और मैं शुभकामनाएं नहीं दे पाया मैडम। इसलिए मैडम मुझे लगा कि शुभकामनाएं किसको दें? उन युवाओं को जिन पे हम लाठियां मार रहे हैं, या उन महिलाओं को शुभकामनाएं दें जो आज भी पहाड़ों के अंदर हॉस्पिटल ना होने के अभाव में दम तोड़ देती हैं? किस चीज की मैडम? क्या उस शिक्षकों को दें जहां आज 3,500 स्कूल हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर बंद हो गए? किस बात की, किसको दें और क्या दें? हमारा राज्य हमसे छीन मैडम। आज उत्तराखंड राज्य जिस चीज के लिए बना था वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। और ठीक है मैडम, स्टार्टिंग तो भारतीय जनता पार्टी ने की थी उत्तराखंड में सरकार बनाने की, सरकार इनकी आई थी। और देखिए मैडम, आज के डेट पे कितने इन्होंने कर्ज में हम लोगों को डुबा दिया। आज मैडम हम बात कर रहे थे, अभी मैडम अंकिता हत्याकांड की बात कर रही थी कि इन लोगों को भी पीड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को अंकिता हत्याकांड की। अगर मैडम पीड़ा है तो सड़कों पे क्यों नहीं आए? ये लोग सड़कों पे क्यों निकले जब सारा विपक्ष सड़कों पर था, हर सामाजिक संगठन सड़कों पर था? मैडम एक भारतीय जनता पार्टी का महिला संगठन अंदर दब के बैठी हुई थी, जिसने अपनी एक महिला के हित में आगे आने का प्रयास नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है मैडम, जो हर बात पे सड़कों में आने का काम करती है। मुख्यमंत्री की आभार रैली निकालती है, खुद नकल कराते हैं और खुद ही नकल विरोधी कानून बनाते हैं, उसके बाद आभार रैली निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रयास नहीं करते एक बेटी के सम्मान में, एक बेटी के लिए सड़कों पर निकलकर हम भी आए। हर बात पे आपको सड़कों में निकलना आता है, ऐसा नहीं कि आप सड़कों पर नहीं निकलते। ठीक है, ठीक है, सुनीता जी कुछ कह रही, कहते हैं कि हम उनको चाहते हैं न्याय मिले। मैडम अंकिता हत्याकांड वालों को न्याय कैसे मिलेगा? जिन्होंने अंकिता हत्याकांड किया हुआ वो तो सरकार की गोद में बैठे हैं, कौन न्याय दिलाएगा मैडम? जिस दिन न्याय मिलना चाहिए था, जब न्याय मिलना चाहिए था, इन्होंने बुलडोजर को चलाने का काम उसी रात को करा और कहा न्याय तो देखिए अंकिता मामले को, आशीष जी अंकिता मामले को लेकर आप बार बार उठा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ एक मामले की बात नहीं है सर, ये सिर्फ एक मामले की बात नहीं हो रही, पूरे उत्तराखंड की बात हो रही है। और अंकिता के अलावा और भी कई मसले हैं जिनको लेकर मैंने आपसे सवाल किया, जिस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया।
मैं नहीं कह रही कि अंकिता का मामला प्रायोरिटी में नहीं है। ऐसी कई बातें हैं मैडम, ऐसी कई बातें। उत्तराखंड को क्या मिला मैडम? आज का टॉपिक है उत्तराखंड को आखिर क्या मिला, ये कोई भी बता दे। इतना तो वही तो हम आपसे भी पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके पास मौका था, आपके पास मौका था, आपने भी क्या दिलाया? सवाल तो ये है ना कि कांग्रेस ने क्या दिया? अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता और प्रवक्ता किसी से पूछ लिए मैडम, जिस अस्पताल में इलाज कराते हैं वो अस्पताल कांग्रेस के टाइम का, इनके टाइम का नहीं बनाया हुआ। जिस स्कूल में इन्होंने पढ़ाई करी है वो स्कूल कांग्रेस के टाइम का, इनके टाइम का नहीं है। इससे पूछ लिए मैडम, अगर ये बता दें कि वो स्कूल इन्होंने बनाया तो हम मान जाएंगे कि इन्होंने स्कूल बनाया। आप उत्तराखंड के अंदर देखिए मैडम, उत्तराखंड देवभूमि के अंदर मदरसों में 746 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, जिसकी वजह से मदरसों के अंदर हिंदू बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और उसके बाद इनके ठीक है, आपस में डिबेट मत करिए, आपस में डिबेट मत करिए। आप मदरसों को स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि हमारे हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ाई करनी पड़ रही है उत्तराखंड के अंदर। आपने उत्तराखंड के अंदर क्या किया मैडम? ठीक है सर, हो गया। हम महिलाओं को लेकर, महिला सुरक्षा पर बात नहीं कर रहे, उत्तराखंड की बात कर लीजिए। उत्तराखंड में बहुत सी समस्याएं हैं, ये कुछ मामले आप इंडिविजुअल उठाकर अगर उन पर बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसे मामले सामने नहीं आए थे आशीष जी, या बीजेपी के कार्यकाल में नहीं आए हैं। कोई भी अछूता नहीं रहा है। उत्तराखंड को लेकर बात करिए, जो मेन 4-5 समस्याएं गिनाई थी उनका कुछ नहीं हुआ और कोई बोलने को तैयार भी नहीं है। ठीक है आशीष जी, लौटेंगे आपके पास। प्रमिला जी के पास जाते हैं, इसका थपलाल साहब के पास जाएंगे। प्रमिला जी, यही होता आया है, आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, ऐसा ही कुछ हाल उत्तराखंड में सरकारों का भी रहा है, जनता के लोगों को चुनने का भी रहा है। क्या इसी की वजह से चीजें जो है अटकी रह गई अब तक? अरे आशीष जी, घूमने में इन्वेस्टमेंट समिट ये नहीं होता मैडम, ये इन्वेस्टमेंट समिट नहीं है, इन्वेस्ट का कोई तरीका नहीं है। आशीष जी हो गया, आशीष जी हो गया, आशीष जी बस हो गया। प्रमिला जी जल्दी से, बहुत कम वक्त है, उसका थपलाल साहब के पास जाएंगे। प्रमिला जी, मैं इन दोनों भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लड़ाई में सुन नहीं पाई मैम, आपने क्या क्वेश्चन किया? मैं ठीक है। सवाल ये कि देखिए, जैसे आरोप प्रत्यारोप अभी यहाँ पर चल रहा है ना डिबेट पर, कुछ ऐसा ही धरातल पर भी रहा है। या जनता जब वोट देने जाती है, जब चुनती है, तो कुछ ऐसा ही हाल वहां का भी था कि बीजेपी कांग्रेस बीजेपी, इसमें आम चीजें रह गई। और देखिए, अभी एक इंडिविजुअल मुद्दों को उठाकर बात हो रही कि भाई इस मामले में ऐसा हो गया, इस मामले में ऐसा हो गया। महिलाओं के साथ ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में हमने खूब घटनाएं देखी हैं, वही हाल बीजेपी का भी रहा है। सबके उसमें मामले सामने आए और उसी तरीके से डिले प्रोसेसिंग हुई है कोर्ट कचहरी की भी, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उत्तराखंड की जो मूल समस्याएं थी, जिसके लिए बना था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि परिसंपत्ति का चाहे मसला आज तक चला आ रहा है, कितने साल हो गए, क्यों नहीं आखिर संभला? मूल निवास की बात हो, ये सारे मुद्दे क्यों नहीं खत्म? पलायन, आज भी लोग झेल रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं पहाड़ में क्या आज ठीक हो गई हैं? 23 साल हो गए सर आपके राज्य को। एक तरफ आप अपने राज्य को कहां लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी ओर अभी भी लोग अगर रात में बीमार होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो ठीक तरीके से साधन नहीं है। इनकी जो मानसिकता है वो कभी पहाड़ के लिए नहीं रही, ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए नहीं रही है। अभी जस्ट आपको बता दूं, जो एक लड़की अभी जो सही जौनसार से एक लड़की आई थी निशा, जिसका अभी उसको अस्पताल में पहले हरबुलपुर, विकास नगर, प्रेम नगर करते करते मैडम देहरादून के 2 अस्पताल इस लड़की ने दम तोड़ दिया। वो भी सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही अस्पताल की रही। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, प्रसव पीड़िया में देखिए आप, हमारे पहाड़ों में मैडम सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं है हमारे यहाँ, अस्पताल नहीं है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ अच्छे स्कूल है। बिल्कुल। इन चीजों का निवारण आखिर क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। इन चीजों का निवारण होना चाहिए था, जो असल में उत्तराखंड को बेहतर बनाती। ठीक है, आपके पास आएंगे, थपलाल साहब के पास जाएंगे। थपलाल साहब, ये अधूरी आस जो प्रदेशवासी लगाए हुए हैं, ये कब पूरी होगी सर? क्योंकि आंदोलनकारी जो है प्रमिला जी, वो तो कह रही है यूकेडी कुछ कर सकती है। यूकेडी की फिलहाल हालत ऐसी नजर नहीं आती है, क्योंकि चाहे उसकी कोई भी वजह रही हो, यूकेडी में चाहे नेताओं की कमी रही हो या अपनी बात आम जनता तक पहुंचा पाने की कमी रही हो, आपने खुद भी स्वीकारा कि हम बहुत पीछे आ चुके हैं। कैसे भला होगा सर? ये बीजेपी कांग्रेस चलता रहेगा, इस चक्कर में आम मुद्दे जो है वो अटके रह जाएंगे। मैडम, राज्य की स्थिति 23 साल में ऐसी हो गई है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं तो मेरे को 6 हफ्ते भी मैं जनता पीट के बाहर कर देगी कुर्सी से, क्योंकि राज्य केवल केंद्र के आश्रय ही चलाया जा सकता है। इस राज्य खोखला हो गया, खोखला, दीमक खोखला नहीं करती जैसे, अब लास्ट बचा हुआ है। और मैडम सुनीता बौड़ाई यहाँ पे है, और वो अभी बहुत बड़े आंदोलन में जगह जगह से माटी जो है उसका सम्मान करने का आंदोलन उन्होंने किया था। अब मेरे को उन्हीं से गुजारिश है
कि जिस तरह से हमारे पूरे संसाधन हमारे जो ये बाहर के लोगों के हाथों दे रहे हैं, यहाँ के लोगों के हाथ नहीं दे रहे, ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं बाहर के लोग। और देखिए उनको पता है कि नहीं है, हमारा मेन इनकम होती है जो हमारे 4 धाम है, 4 धाम बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब और देहरादून से मसूरी, ये 6 रोपवे अडानी को दे दिए गए। और इसकी जो बोरा भर के अडानी जी यहां से गुजरात ले जाएंगे, उसको किस तरह से माटी की बेटी सिल्लू रौतेली की संतान किस तरह से रोक पाएगी, ये एक मुख्य चैलेंज इनके पास है। किस तरह से रोकेगी कि यहां पे जिस तरह से हमारे पूरे होटल और हमारे संसाधनों को बाहर के लोगों के हाथ में सौंपा जा रहा है, किस तरह से बेटी रोकेगी कि तीसरी विधानसभा जिसको ये रायपुर में बनाने जा रहे हैं जंगल काट के, जो दिल्ली की तर्ज में, उसको कैसे रोकेगी ये बेटी? क्योंकि ये बेटी अगर ये रोक सकती है, ये किस तरह से, ये मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मसूरी जाए और एक जो हमारा एक दिव्य आलू फार्म था, वो आलू फार्म अब बंजर क्यों पड़ा है, ये बेटी। ठीक है, देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको अगर सुधारा जाए, संवारा जाए तो प्रदेश के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है तबलाल साहब, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं, वक्त कम है, आज हमारी चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बढ़ रहा देश, लेकिन कितना बदला प्रदेश, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड के गठन को 23 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक उत्तराखंड की मूल समस्याओं से उत्तराखंड की आम जनता त्रस्त नजर आती है। भले ही लाख विकास की बातें हो रही हों, लाख विकास के दावे हो रहे हों, लेकिन ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं जहां पर महज जो जरूरी सुविधाएं हैं वो तक नहीं पहुंच पाई हैं। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।